हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज तारीख है 20 जून और 20 जून की करंट अफेयर्स मैं लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। 20 जून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर एक डेट के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो सभी वीडियो को पूरा देखा करो और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अलग से नोट कराता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को भी नोट किया करो कॉपी में। चलो दोस्तों, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिससे कि डेली आपको वीडियो मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च करेंगे? क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है दोस्तों 20 जून। ऑप्शन नंबर ए 20 जून। 20 जून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना को लॉन्च करेंगे। ये योजना कहाँ से योजना लॉन्च की जा रही है? देखोगे 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन याद रखना है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक एक सीट जबकि कर्नाटक में कितनी सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की है? तो देखोगे चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में एक एक सीट और कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। कितनी पर? 4 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है बी, 4 सीटों पर। जबकि देखोगे 8 राज्य, देश के 8 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें कुल 19 सीटों पर, कितनी पर? 19 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। कितने राज्यों में हो रहे हैं? 8 राज्यों में। देखोगे कुछ का रिजल्ट्स भी आपने देखा होगा आ गया है। जैसे मैं आपके लिए बताऊं, मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर हुआ है राज्यसभा का चुनाव, जिसमें से 2 बीजेपी के पाले में गई हैं, 1 कांग्रेस जीती है। राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान में भी ऐसे ही है कि 2 कांग्रेस जीती है, 1 बीजेपी जीती है और अलग अलग राज्यों में एक एक अलग वहाँ की जो पार्टी है वो जीती है। तो ऐसे करके 8 राज्यों में चुनाव हुआ है। तो याद रखोगे दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, भारत के विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। देखो इसमें थोड़ा सा डबल हो गया है, जैसे नए यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। भारत के विरोध के बावजूद, यहाँ पर हाँ के होगा, यहाँ पर ने की जगह के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। अब यहाँ से पूछा क्या है आपसे कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो सभी जानते होंगे नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। अब देखो इस मैटर को मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया था कि भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 3 क्षेत्रों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिथुरा, इन क्षेत्रों को नेपाल अपने मैप में दिखा रहा है। अभी तक उसने निचले सदन से इसको पास कराया था और इसने आज ऊपरी सदन से भी पास करा के और इसको मंजूरी दे दी है विद्या देवी भंडारी ने। मतलब अब ये क्या बन गया है, वहाँ पर एक कानून बन गया है। नेपाल के कानून के हिसाब से ये हमारे पिथौरागढ़ जिले का ये क्षेत्र है, ये तीनों ये नेपाल के हिस्से में है। भारत ने इसका विरोध भी जताया है लेकिन ये मानी नहीं है। अब यहाँ से पूछ सकता है कि नेपाल के PM कौन है? तो नेपाल के PM है KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली। तो याद रखना इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर देखोगे, ये विद्या देवी भंडारी हैं जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? क्वेश्चन नंबर 4, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है पेपर में, और इसका आंसर है दोस्तों डी, पुरी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कौन से राज्य में और कहाँ पर निकाली जाती है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुरी, और पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में पुरी के अंदर ये यात्रा निकाली जाती है, जिस पर कोरोना वायरस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के
देखोगे यहाँ पर बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो एक फेडरल कोर्ट बना था भारत के अंदर सबसे पहले तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में हुई थी, लेकिन बाद में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और हीरालाल जेकानिया को सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अभी इस टाइम पर देखोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 न्यायाधीशों की संख्या है। कितने हैं? 34। ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस बैंक ने मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की रेल सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, इतने डॉलर की, सॉरी यहाँ पर ये रेल नहीं है दोस्तों, ऋण है ये, ठीक है ना, ये ऋण है। इस क्वेश्चन में याद रखना ये ऋण है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ऋण है, ठीक है, ये ऋण है, सभी लिख लेना। तो यहाँ पर 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। भारत के किस बैंक ने की है? मलावी सरकार के लिए। आंसर होगा इसका सी, एक्जिम बैंक ने। किसने किया दोस्तों? एक्जिम बैंक ने। भारत के एक्जिम बैंक ने मलावी सरकार के लिए 21.57 करोड़ डॉलर की ये राशि देने की बात की गई है, ऋण राशि। ठीक है, अब देखो एक्जिम बैंक की बात करें दोस्तों, एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी, 1982 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस टाइम पर इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है डेविड, क्या नाम है? DAVID, डेविड। और इसका पूरा नाम लिखोगे तो लिख लो RASQUINHA, रखना, ये पूरा नाम है। तो ये इसके सीईओ हैं और एक्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? आयात निर्यात बैंक है भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक माना जाता है आयात निर्यात के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री अवार्ड के लिए किस फुटबॉलर का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, IM विजयन को। किसको दोस्तों? IM विजयन को। विजयन का नाम किसने? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री अवार्ड के लिए भेजने की घोषणा की है। अब देखोगे यहाँ पर ये IM विजयन की बात करें तो इनको दोस्तों 2003 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी मैं एक पिक दिखा देता हूँ आपको। ये है IM विजयन, जिनको पद्मश्री के लिए फुटबॉल महासंघ इनके नाम की सिफारिश कर रहा है, मिला नहीं है, सिफारिश की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टीम की क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज रेचल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये कौन सी टीम के क्रिकेटर हैं और विकेटकीपर बल्लेबाज भी हैं, ये इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों? ये है न्यूजीलैंड की। कहाँ की हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड विमेंस टीम की ये खिलाड़ी हैं जो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। लेकिन साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला है कि वो तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी। किसके लिए? तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी। न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर है और राजधानी वेलिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दोस्तों 4 खेलों को शामिल किया गया है। तो यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 में जो टूर्नामेंट होगा उसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है और ये टूर्नामेंट 11 से 21 अगस्त के बीच में खेला जाएगा और ये जर्मनी का शहर है म्यूनिख। कौन सा है? म्यूनिख, उसके अंदर ये खेला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बेल्जियम में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो देखो बेल्जियम में भारत का नया राजदूत किसको बनाया गया है? इनका नाम याद रखना है आपको, संतोष झा को। किसको बनाया गया है? संतोष झा को बेल्जियम में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखो ये संतोष झा हैं जिनको बेल्जियम में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में शाहजहां लाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों सी,
शखरियार ममेदी रोब ने देखो शारजाह लाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है दोस्तों इसमें बहरीन। कौन सा है दोस्तों? सॉरी, इसमें आंसर है इसमें ए, सिंगापुर आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है। तो इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है दोस्तों सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? डेनमार्क। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है इसमें? स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। दूसरे पर कौन है? डेनमार्क। तीसरे पर स्विट्जरलैंड। और भारत कौन से स्थान पर आया है दोस्तों? इसमें भारत आया है इसके अंदर 43वें स्थान पर। कौन से पर आया है? 43वें स्थान पर आया है। ठीक है, तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर आया है। ठीक है, या सॉरी, सिंगापुर पहले स्थान पर आया है। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? हलीमा याकूब। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? तो देखो 12वें क्वेश्चन का आंसर है सी, नीडा और ताड़गुड़। ये दोनों ही परियोजनाएं शुरू करेगी महाराष्ट्र की सरकार। ये परियोजना एक्चुअल में है क्या? ताड़गुड़ क्या है? ताड़ का पेड़ होता है, ये आप जानते होंगे। और ताड़ के पेड़ से दोस्तों क्या निकलता है? नीड़ा निकलता है। ठीक है, तो इसी में कि वहाँ के लोगों को उद्योग मिल जाए, कोई काम मिल जाए, तो ये परियोजना सरकार महाराष्ट्र की शुरू कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है दोस्तों HDFC एग्रो। HDFC एग्रो ने देश का पहला देखो ड्रोन कवर लॉन्च किया है। अगर आपके पास ड्रोन कैमरा है तो आप ड्रोन कैमरा का बीमा करा सकते हो। ड्रोन कैमरा है तो उसका बीमा करा सकते हो। अब देखो HDFC एग्रो की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके CEO इस टाइम पर हैं दोस्तों, उनका नाम है रितेश कुमार। कौन है? रितेश कुमार इसके CEO का नाम है। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 14 है, चौथी एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन, और इसका आंसर है दोस्तों सी, बहरीन। चौथी एशियाई पैरा गेम्स जो होने वाली हैं उनकी मेजबानी करेगा बहरीन। बहरीन की बात आई है दोस्तों, बहरीन की राजधानी है मनामा, MANAMA, मनामा इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी है दोस्तों दिनार। और यहाँ के जो देखोगे यहाँ के जो किंग हैं उनका नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है दोस्तों कर्नाटक ने। कर्नाटक की सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है, जिससे कि लोगों के अंदर हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाने की जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो अगर कर्नाटक की बात करें तो CM कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेजू भाई बाला। आज का लास्ट टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, और ये क्वेश्चन है, भारत हाल ही में कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है? सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।